Assalamu alaikum. I'm Dr. Ismail. I'm working as teaching assistant at Pet Center UAS Lahore. I graduated from Siwas Jhang Subcampus UAS Lahore in 2018. Also doing MPhil in pet animal practice from Pet Center UAS Lahore. वेटनरी एजुकेशन पीके के प्लेटफॉर्म से आज मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करूंगा जो स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस से रिलेटेड हैं। उनके अंदर बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा, जैसे कि इस फील्ड में आने के लिए आपके पास क्या स्किल होनी चाहिए, इस फील्ड का डीवीएम के बाद स्कोप क्या है, इस फील्ड के अंदर जो हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इसके बाद अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं इसका स्कोप आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। वेटनरी एजुकेशन के अंदर जो बेसिक दो प्रैक्टिस की फील्ड्स हैं ना, वो एक लार्ज एनिमल प्रैक्टिस है, एक स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस है। लार्ज एनिमल में यूजुअली हम कंसीडर करते हैं कैटल, बफलो, यूजुअली शीप गोट भी हम कंसीडर करते हैं इसी प्रैक्टिस के अंदर, क्योंकि दे आर रूमिनेंट्स। इक्वाइन प्रैक्टिस जो है वो कंसीडर करते हैं, कैमल्स एंड सोन, लंबी लिस्ट है। स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर यूजुअली जो हमारा कंसर्न होता है वो ये होता है कि वो एनिमल्स जिनको हम एज ए पेट रखते हैं, जिनको हम किसी मुनाफे के लिए नहीं, यूजुअली एज ए पेट रखते हैं अपने साथ, लाइक डॉग्स हैं, कैट्स हैं, बर्ड्स हैं, दे आर डिफरेंट स्पीशीज़, लाइक पैरट्स हैं, चिकन्स हैं, ऑस्ट्रिच हैं, और इस तरह बड़ी लंबी लिस्ट है इन चीज़ों की। तो अगर स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस के स्कोप की हम बात करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इसके अंदर, और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस के अंदर जब आप आते हैं ना, तो सबसे पहले आपने एक चीज़ ये जहन में रखनी है कि स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस के अंदर बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेशन चाहिए आपको, क्योंकि इसका जो ऑनर है वो बहुत ही यूजुअली 80% 90% आपको ऐसे लोगों के साथ आपका पाला पड़ता है जो कि वेल एजुकेटेड होते हैं, आपकी बात को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दे आर पेइंग क्लाइंट्स। तो वो इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते कि उनके जो पेट है या उनका जो भी एनिमल है वो लेके आए आपको चेक कराने के लिए, उसके साथ किसी किस्म की नेग्लिजेंस हो या किसी किस्म की कोई मिसबिहेव हो, वो आपको इस तरह की कोई चीज़ नहीं बर्दाश्त करते। तो इसमें यू हैव टू बी मोर सोफिस्टिकेटेड एंड मोर विजिलेंट टुवर्ड्स एनिमल एज वेल एज टुवर्ड्स दी ओनर। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला इसके अंदर जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस, जिसके अंदर आप अपना क्लिनिक बना सकते हैं। आप होम विज़िट्स जो हैं ओनर्स को पे कर सकते हैं, किसी के घर जाएं, उनका पेट चेक करें, उनसे आप अपनी फ़ीस लें और वापस आ जाएं। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्राइवेट क्लिनिक पे कोई जो पहले से सेटअप चल रहा है वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल क्लिनिक्स ग्रोइंग ऑन डेली। और जो उसके बाद मैं क्लिनिक्स की लिस्ट आपको बाद में उसके बाद बताऊंगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो पुलिस के अंदर जो है 17 ग्रेड की एक स्पेशल जो है वो सीट क्रिएट करते हैं, जो उनके स्निफर डॉग्स हैं, जिनको वो ट्रेनिंग करा के और बाद में अपने मकसद के लिए यूज़ करते हैं। उधर वो 17 ग्रेड की जो है स्पेशल पोस्ट आती है स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस के लिए, और वो प्रेफर करते हैं उन लोगों को जिनका एमफिल स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस में हो और जो जिनका बैकग्राउंड भी स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर आप आर्मी की बात करें तो आर्मी के अंदर भी स्पेशल सीट आती है आर्मी डॉग सेंटर के अंदर, जो 17 ग्रेड 18 ग्रेड कैप्टन रैंक में डॉक्टर को वो जो है वो पोस्ट करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो वर्क कर रही हैं स्मॉल एनिमल वेलफेयर के लिए, लाइक टॉर्च वेलफेयर सोसाइटी है, गिव अस लाइफ एनिमल सोसाइटी, इस तरह की बहुत सारी और सोसाइटीज़ हैं मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर, और वो जो हैं एनिमल्स की केयर करती हैं, और उनको एक रेगुलर, समटाइम्स एक समटाइम दो रेगुलर वेट्स की ज़रूरत होती है, आप उनके साथ काम कर सकते हैं। रेबीज़ फ्री कराची प्रोजेक्ट एक बड़े अरसे से चल रहा है अभी, जो रेबीज़ को ख़त्म करने के लिए है, वो भी एक ह्यूमन बेस्ड एनजीओ है जो चला रही है, उसमें भी वेट्स काम कर रहे हैं। इस तरह बड़ी लंबी लिस्ट है अगर आप जो है काम करना चाहते हैं उसके अंदर। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इनसे हटें तो ज़ू और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आ जाते हैं। तो जिस तरह ज़ू में बिग कैट्स हैं, डियर्स हैं और पियर्स हैं, और बर्ड्स की बड़ी लंबी लिस्ट है एनिमल्स की।
तो ज़ू की तरफ आप जा सकते हैं, ज़ू एनिमल का अगर आप वाइल्ड लाइफ का शौक़ रखते हैं। इसी तरह सफारी ज़ू है, वहाँ पे सीट आती हैं। येलो ज़ू है, वहाँ पे हुबारा बस्टर्ड में आप जो है हुबारा फाउंडेशन में जा सकते हैं। आप जो है अपनी प्रैक्टिस, अगर आप 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है अच्छा, तो आप आउट ऑफ द कंट्री भी उन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे नेवले की ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस के लिए, लाइक दुबई में वो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। अगर आप वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आप दुबई में जा सकते हैं। वहाँ जाके आप जॉब कर सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं वहाँ पे। अगर मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा आगे लेके चलूँ तो जो लाहौर के अंदर मैं अभी, क्योंकि आई बिलोंग फ्राम लाहौर, तो मैं लाहौर का सिनेरियो को ये बता रहा हूँ कि विद इन लास्ट 1 ईयर तकरीबन कोई 20+ क्लिनिक्स हैं जो नए बने हैं सिर्फ 1 साल के अंदर। और उसकी वजह ये है कि लाहौर और बाकी भी बड़े शहर जितने हैं उनके अंदर ये प्रैक्टिस बड़ी स्पीड से ग्रो कर रही है, लाइक डे बाय डे। अगर मैं युवास पेट सेंटर की बात करूं तो डेली बेसिस पे 50 न्यू केसेस हम देखते हैं जो कि पहले क्लिनिक पे नहीं आए होते। तो मतलब इसका ये है कि लोगों को जो अवेयरनेस है पेट रखने की, जो तादाद है वो बढ़ रही है डे बाय डे। और यूजुअली जैसे जैसे पेशेंट्स बढ़ेंगे तो डॉक्टर्स की ज़रूरत भी वैसे वैसे इसका स्कोप भी बढ़ता जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो हैं डिफरेंट सिटीज़ से केसेस आते हैं, गुजरांवाला से, सरगोदा से, और इस तरह और जो छोटे शहर हैं बाकी। तो इन शहरों के अंदर बहुत स्पेस खाली है, लोगों के पास बहुत पेट्स हैं लेकिन उनके पास कोई वेटनेरियन नहीं है जो स्पेशलाइज हो स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस के अंदर। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस लर्न करके आप अपने अपने सिटीज़ में जाके जो है काम कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी ग्रोइंग फील्ड है। आप पेशावर में चले जाएँ, वहाँ पे शायद 1-2 अच्छे वेट हैं, वहाँ पे कोई नहीं है। पेशावर एक बहुत बड़ा सिटी है। इसी तरह आप कराची में चले जाएँ, वहाँ पे भी 3-4 मेन हैं। इसी तरह अगर आप छोटे छोटे शहरों की तरफ चले जाएँ, उकाड़ा, साहिवाल, ननकाना और इस तरफ, वहाँ पे भी कोई स्पेशलाइज्ड वेट नहीं है। तो अब जॉब अपॉर्चुनिटी स्पेस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि इनका जो क्लाइंट है यूजुअली वो पेइंग क्लाइंट होता है और आपकी अर्निंग बड़ी अच्छी खासी होती है इसके अंदर। कुछ चीज़ें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट हैं अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस के अंदर। तो आपका जो बैकग्राउंड है वो पहले से डिसाइड होना चाहिए डीवीएम के दौरान ही कि आपने स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस में जाना है या लार्ज एनिमल प्रैक्टिस में जाना है। क्योंकि अगर आपने स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस में आना है तो आपको डे 1 से आपका जो माइंडसेट है वो भी इधर होना चाहिए। और जितने समर आप गुजारते हैं डीवीएम के दौरान, सेमेस्टर के ब्रेक में जो 2-2.5 माह का समर आता है, उस समर को आपने यूटिलाइज़ करना है। वो आप किसी क्लिनिक पे प्री इंटर्नशिप के तौर पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किसी वेटनरी हॉस्पिटल में प्री इंटर्नशिप पे या लर्निंग या ऑब्जर्वशिप पे आप स्पेंड कर सकते हैं। किसी वेटनरी ऑफिसर के या कोई ऐसा वेटनेरियन जो फील्ड में प्रैक्टिस करता है उसके साथ आप स्पेंड कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी डिग्री के सारे समर युवास पेट सेंटर पे गुजारे। तो व्हेन आई कंप्लीटेड माय डिग्री, तो इवन आपकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बेसिक्स जितनी भी हैं वो आपने लर्न की होती हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपकी जो आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ हैं वो बढ़ती हैं वक्त के साथ साथ। सो आई एम वर्किंग एज टीचिंग असिस्टेंट फ्रॉम लास्ट 2 years एट युवास पेट सेंटर। तो हमारे पास तकरीबन डेली के कोई 10 to 15 सर्जरी के केसेस होते हैं और अराउंड 200-250 केसेस जो हैं वो आउटडोर पेशेंट विद एमरजेंसी केसेस उसके अंदर इंक्लूड हैं सारे। तो इतने केसेस हम डील करते हैं। हमारे पास जो है वो उसकी जो तादाद है वो यूजुअली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, क्योंकि पेशेंट की तादाद आहिस्ता आहिस्ता लोग ज़्यादा रखना शुरू हो रहे हैं, तो उस लिहाज से तादाद भी बढ़ रही है इसके अंदर। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर, तो अगर आप अपना क्लिनिक का सेटअप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बात ठीक है कि आपको छोटी सी इन्वेस्टमेंट ज़रूर चाहिए इसके अंदर। हाँ, लेकिन उसके लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए जो कि आप एक क्लिनिक चलाने के लिए आपके पास सारी चीज़ें, इवन लाइक मैं अभी हम फिंगर टिप्स पे गिनते हैं कि बेसिक डिजीज़ जितनी भी हैं उनका डायग्नोसिस, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए। एनिमल हैंडलिंग, एनिमल रेस्ट्रेनिंग, लाइक कैट को हैंडल करना इतना ईजी नहीं है, अग्रेसिव डॉग को हैंडल करना इतना ईजी नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। बेसिक सर्जरीज़, अब मैं नहीं कहता कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज सर्जरीज़ की तरफ चले जाएँ। बेसिक सर्जरीज़ लाइक स्पेइंग, न्यूटरिंग, सी सेक्शन, ईयर क्रॉपिंग, टेल डॉकिंग, ई न्यूक्लिएशन,
डिफरेंट स्विचिंग टेक्निक्स, लेग एम्पूटेशन। अगर मैं अब लेप्रोटमी की बात करूं तो बेसिक सर्जरीज जो हैं, गैस्ट्रोटमी है, एंट्रोटमी है, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस है, सिस्टोटमी है, ये सारी सर्जरीज आपको अच्छी अगर आप कर सकते हैं तो आप एक क्लिनिक जो है इजीली रन कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्योंकि ये रेगुलर बेस पे ये चीज़ें आपके पास आती रहेंगी और ये चलानी पड़ेंगी आपको, और यही चीज़ें आपको पे करती हैं। लाइक अगर मैं स्पेइंग की बात करूँ तो एवरेज जो स्पेइंग है वो 8 to 10 के कॉस्ट करती है, 8 to 10 के कॉस्ट करती है। न्यूट्रिंग है 5 से 6 हज़ार रुपये कॉस्ट करती है। लेप्रोटमी सर्जरी 10-12 हज़ार कॉस्ट करती है। तो ये चीज़ें अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो ये सारी स्किल्स आपको पहले से डेवलप करनी पड़ेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इन बातों से कुछ थोड़ी बहुत नाउहाई होगी स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस से रिलेटेड। मज़ीद भी मैं आपको स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस की डिफरेंट ब्रांचेस में डिटेल में आपसे बातें करता रहूँगा। मैं वेटनरी एजुकेशन पीके का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस टॉपिक पे बात करने के लिए थोड़ा सा वक्त दिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।